नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। लोकसभा के फाइनल के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लगभग सभी पार्टियां अब धीरे धीरे अपना अपना रुख स्पष्ट कर रही हैं। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी की तरफ से तैयारियां काफी तेजी से की जा रही हैं और इन तैयारियों के बीच एक नया बयान देखने को मिला है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है। उनका मानना है कि लोकसभा के चुनाव अगले वर्ष ना होकर इसी वर्ष के अंत यानी दिसंबर में होने वाले हैं। इसी के लिए बीजेपी ने सारे हेलीकॉप्टर जो है व्यस्त कर दिए हैं। अब उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता। एक तरफ लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, हालांकि उससे पहले 5 विधानसभा के चुनाव भी हैं, लेकिन लोकसभा को लेकर सभी की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। विपक्षी गठबंधन हो, एनडीए हो, बीजेपी हो, सभी की तैयारियां हैं। इस बीच ममता बनर्जी का एक नया बयान देखने को मिला है। उनका मानना है कि दिसंबर में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। सर, कितनी सच्चाई हो सकती है इस बयान में? जी, बहुत बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया है, क्योंकि सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव जो हैं वो अगले साल ड्यू हैं अप्रैल मई में, और तभी होंगे वो। और ऐसे अभी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई इंडिकेशन भी नहीं आया है। अब ममता बनर्जी का ये जो बयान आया है कि इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं 2023 के एंड में ही, दिसंबर में, इसका एक कोई भी आधार नहीं है। सिर्फ एक आधार है कि बीजेपी ने सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं। ये ममता बनर्जी का कहना है कि प्रचार के लिए। अब भाई, प्रचार की तैयारियों का ये मतलब तो नहीं है कि चुनाव हो जाएंगे। और ममता बनर्जी को इतनी खबर कहाँ से है? वो तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, एनडीए का थोड़ी है। ये एनडीए में ये बात हुई और ममता बनर्जी ने बता दी। तो मुझे लगता है ये कयास बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसी कोई अभी जो संकेत या इशारा एनडीए या बीजेपी की तरफ से कभी देखने को नहीं मिला कि 2023 दिसंबर में ही लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। जी सर, इसके साथ साथ उन्होंने इस दावे के साथ ये कहा है कि इसीलिए, क्योंकि चुनाव जल्दी होने वाले हैं, इसीलिए सारे हेलीकॉप्टर को व्यस्त रखा गया है। यानी बीजेपी ने जो है एक कब्जा इन हेलीकॉप्टर्स पर कर लिया है। गीता, आप एक बात बताइए, किसके हाथ पकड़े हैं किसी पार्टी ने कि आप हेलीकॉप्टर मत बुक कराइए या आप तैयारियां मत कीजिए? अब किसी ने तैयारी शुरू कर ली है तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पहले बुक करा लिए, तो आपने क्यों नहीं करवाए? आप भी यहीं पे रहते हैं। तो ये कहना गलत है, और कोई इसका वैलिडेट प्रूफ हो कि हाँ जी बीजेपी ने तो सारे देश के हेलीकॉप्टर बुक करा लिए। सिर्फ एक बयान दे देना, और अगर करा भी लिए हैं, सपोज अब हुए कि नहीं हुए हैं वो तो नहीं पता, तो ये चुनाव की तैयारियां तो हर पार्टी करती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तैयारियां करनी चाहिए, सबको हक है। अब आप मीटिंग करी जा रहे हैं, कभी कर्नाटक में तो कभी बिहार में, तो अब मध्य महाराष्ट्र में। तो आप मीटिंगों से निकल के बाकी पार्टियों को भी बुक करवाने चाहिए, उसमें क्या है? चुनाव की तैयारी सबको करनी है। जी बिल्कुल सर। इसके साथ साथ काफी सारे बयान वो देती हुई नजर आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बार बार सत्ता एक ही पार्टी के पास चली जाएगी तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है और ऐसे में बदलाव की जो है जरूरत है। उनका मानना है कि देश में तानाशाही बढ़ जाएगी। गीता, एक बात बताइए आप मुझे, ममता बनर्जी जो ये उंगली उठा रही हैं वो तो खुद उनकी ओर ही उठ जाती है। वो भी तो बंगाल में बार बार रिपीट कर रही है, दूसरी तीसरी बार उन्होंने रिपीट कर लिया, तो क्या वो तानाशाह बन गई बंगाल में? ये कैसी बात है? बहुत सारी सरकारें रिपीट करती हैं। अब केजरीवाल साहब कितनी बार रिपीट कर दिल्ली में, अब ममता बनर्जी कितनी बार रिपीट कर गई, और उड़ीसा में बीजेडी कितनी बार रिपीट कर गई, तो क्या वो ताना? ये गलत बयानात और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए राजनीति में। अगर कोई रिपीट करता है तो जनता के दम पे करता है, जनता अगर वोट डालती है तो रिपीट करता है, कोई तानाशाह नहीं बनता। अगर कोई बनता है तो पहले सभी पार्टियों को अपने आप पे फिट करना चाहिए जो स्टेट्स में रिपीट कर रही हैं कि आप तानाशाह हो गए हैं। अगर आप हो गए हैं तो फिर ये गलत है। तो अगर आप नहीं हुए हैं जी तो आप दूसरे को भी क्यों कह रहे हैं? और सभी जानते हैं कि 2014 से 2019 के बीच बहुत सारे काम देश में और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं। तो मुझे लगता है इन बयानों का, और ये मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं ना, उन्होंने सबने ये बोलना शुरू कर दिया अपनी अपनी स्टेट में। और ये अभी की बात नहीं है, आप पुराने जो बयान है उठा के देख लीजिए 2019 की रैलियों के। कितने लोगों ने बोला था कि अगर पीएम मोदी जो दोबारा रिपीट हो गए तो तानाशाह हो जाएंगे? कहाँ तानाशाह हुए वो? क्या प्रॉब्लम आई किसी को? तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। चुनावों की तैयारी ज़रूरी है, आप भी हेलीकॉप्टर बुक कराएँ और आप भी जो हैं वो आगे बढ़ें जीतने के लिए। लेकिन ये कहना कि रेपुटेशन से कोई तानाशाह हो जाएगा, तो ममता बनर्जी तो बहुत बार रिपीट हो गई बंगाल में।
सर, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नफरत फैलाने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, समुदायों के बीच की लड़ाई हो या फिर किसी भी तरीके से एक अपना अधिकार ज्यादा रखना हो, इस तरीके की बातें वो कहती हुई नजर आई हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो नफरत फैलाने का काम करे। और ये एक ऐसा बयान है जो बार बार बीजेपी की तरफ से देखने को मिलता है, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ज़्यादातर देखने को आपने मिलता सही कहा और ये अब की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, वो सांप्रदायिक कहना बीजेपी को और ये तनाव फैलाते हैं, ये जो अलग-अलग धर्म है उनके बीच। आप बताइए कितनी देर से राज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? कौन से ऐसे 2 जो अलग-अलग समुदाय हैं उनके बीच ऐसा कोई बहुत बड़ा दंगा हो गया या छुट-पुट घटनाएँ देश में चलती रहती हैं अलग-अलग स्टेट्स में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ धर्म के मुद्दे पे घेरना और कौन सी पार्टी ऐसी नहीं है गीता जो अपनी स्टेट में अलग-अलग धर्म के लिए अलग-अलग घोषणाएं नहीं करती हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बहुत सारी घोषणाएं करती हैं, दुर्गा पूजा के नजदीक करती हैं, ईद के नजदीक करती हैं, बहुत सारी घोषणाएं उनकी सबके लिए होती है। तो क्या उसे भी धर्म से जोड़ के देख लिया जाए? ऐसा नहीं है। जब एक देश में बहुत सारे धर्म इकट्ठे मिलके रहते हैं तो सबके लिए चीजें करनी होती हैं और सबके लिए चीजें होती हैं और उसको हमेशा एक पार्टी को इस कटघरे में खड़ा करना, अगर ऐसा है तो क्यों 2 बार रिपीट हो गए पीएम मोदी? क्योंकि उनको तो सबका वोट पड़ता है, सभी धर्मों का वोट पड़ रहा है। तो इस इन चीज़ों का मुझे लगता है कि अब जनता इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी है और इस बार का जो चुनाव है वो सीधा-सीधा मुद्दों पे होने वाला है। वो सीधा-सीधा मुद्दे गिनाए जाएँगे कि डेफ़िनेटली आप जो भी सरकार है, जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब चुनाव में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि बताइए आपने क्या किया? आपको अपनी उपलब्धियाँ बतानी होती हैं, तभी वोट मिलता है, वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो। जी। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी के कई सारे इस बयान में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो कहती हुई नजर आ रही है कि एक पार्टी तानाशाह हो जाएगी या फिर हेलीकॉप्टर्स बुक कर लिए गए हैं, यानी कुल मिलाकर अंत में ये कहा जा सकता है कि अगर हेलीकॉप्टर्स बुक करवा लिए गए हैं, अधिकार सभी पार्टियों के पास है, वो चाहे वो भी तैयारियां शुरू कर सकती है। इसके लिए बीजेपी को किसी तरीके के लिए जिम्मेदार ठहराना सही साबित नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर बुक हुए हैं कि नहीं हुए ये तो भगवान जानता है, लेकिन इस तरह के बयानों से जो है बचना चाहिए। और ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि हमने कितने सालों का वामपंथियों का जो दौर है वो खत्म करके यहाँ पर सत्ता हासिल की है, तो इंडिया गठबंधन में आप उनके साथ नहीं जाएंगे क्या? अगर जाएंगे तो फिर बंगाल में सीट शेयरिंग कैसे होगा? क्या बताएंगे अपने वर्कर्स को कितने साल हम इनके साथ लड़े और आज इनके साथ सीट शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर या वहां पर सीट शेयरिंग नहीं होगी? ऐसा भी कुछ है क्या? दूसरी बात, ये जो पहले चुनाव कराने की बात है गीता, अगर हम बहुत साल पहले चले जाएं तो 2003 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत बढ़िया तरीके से बीजेपी जीती थी। उस वक्त देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और तब लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में वहां पर चुनाव जल्दी हो गए थे। आडवाणी और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में 2004 अप्रैल मई में ही चुनाव हो गए थे और शाइनिंग इंडिया और फील गुड फैक्टर का नाम दिया गया था। बहुत बुरी तरह से वहां पर हार हुई थी और कांग्रेस बाकी गठबंधन को लेकर वहां पर सरकार बना पाई थी। तो ये कहना कि पहले ही चुनाव करवाए जा रहे हैं, अब उसमें हेलीकॉप्टर को बेस बना दिया गया, आप रुक जाइए, थोड़े दिन बाद कोई पार्टी ये भी कहेगी कि ये तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जनता का जनमत अगर खिलाफ आया तो फिर कैसे लोकसभा में जाएंगे, कोई और कुछ भी कहेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। पर मुझे लगता है सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी जितना अभी तक अंदेशा मिलता है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है, देखिए कि सरकार की उपलब्धियां हैं बहुत सारी और जनवरी या फरवरी में, ऑलमोस्ट जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है अयोध्या में। वो एक बड़ी उपलब्धि है। चुनाव के बीच आप कैसे करिएगा उसको? तो मुझे लगता है चुनाव तय समय पर होंगे। हेलीकॉप्टर बुक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कौन क्या तैयारी कर रहा है, सबको तैयारी करनी चाहिए, सबको बैठक करनी चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं है। पर हाँ, ममता बनर्जी के इस बयान ने सबको सोचने पे मजबूर तो कर ही दिया है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उसमें भी ये चर्चा का विषय बने कि ऐसा ना हो कि हम बैठ के ही करते रह जाएं और चुनाव का घोषणा भी हो जाए और किसी को संभलने का मौका भी ना मिले। लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है, क्योंकि सरकार जब एक अच्छा कार्य कर रही होती है और लंबे समय से चल रही होती है तो बहुत कम संभावना, क्षीण मात्र संभावना है कि सरकार पहले जो है वो चुनाव अनाउंस करवा दे या सरकार भंग करके दोबारा चुनाव करवा दे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और ये राजनीतिक बयान है, अभी तो बहुत सारे ऐसे बयान आएंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप चर्चा का हिस्सा बने। तो बयान बहुत सारे आने वाले हैं और हर एक बयान को हालाँकि
जरूर इसी तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा। और जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं कि हेलीकॉप्टर बुक हो गई हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो यही हक विपक्षी पार्टियों को भी है। तैयारियां शुरू कर ली जाएंगी और तैयारियों के सारे अपडेट्स आप तक नेशन स्पीक्स लाता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।